पर अगर महात्मा बुद्ध सृष्टि के अंदर एक संकल्प छोड़ करके जा रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा, मैत्रेय रूप में आऊंगा, बेशक मुक्त अवस्था में, तो यहां तो मुक्त वाला भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो इच्छा छोड़ के गया है। इच्छा जो है वो सृष्टि के अंदर मंडराती रहेगी। तुम्हारा शरीर, देवी देवताओं का शरीर इच्छा है। ये इच्छा, इच्छा लिखा हुआ है ना, बिना इच्छा के तुम हो ही नहीं सकते। जिस समय इच्छा खत्म, मन खत्म, मन खत्म तो चित्त शून्य, चित्त खत्म नहीं पर चित्त शून्य, और जैसे ही चित्त शून्य तो जीरो, रिक्त, शिव, ब्रह्म, एनर्जी, सिर्फ कॉन्शियसनेस बचता है। बोल सच्चे दरबार। ये है कर्णोदक्षाय विष्णु। कि जी इसको विष्णु क्यों बोल रहे हैं? जब सुन नहीं है तो वहां विष्णु कहां से है? वहीं पर हम गलती करते हैं कि विष्णु को हम एक शरीर मानते हैं। कर्णोदक्षाय विष्णु शरीर नहीं है। कर्णोदक्षाय विष्णु सदाशिव है। कर्णोदक्षाय विष्णु शून्य है। वरना हमारे वेद, हमारे शास्त्र क्यों ये वाली बात करते? शून्यम तदखिलम। नहीं तो हमारे वेद ये वाली बात क्यों करते? नासदा सिन्नम सदाशिव दानम नासदी जो नव्योमा। सुनने की बात। नहीं तो हमारे वेद ये वाली बात क्यों करते? प्रमाणिक ग्रंथ है वेद। ना मृत्यु राशि अमृतम, ना तरही ना रात्रि, ना वहां दिन था ना राति, ना वहां सत था ना वहां असत था। नासदा सिन्नो सदाशिव दानिम, ना सत था। तुम ये नहीं कह सकते ये हा है, ये हा है। ना तुम ये कह सकते असत, रा, रिक्त, शून्य, शून्य ही है, शून्य ही है, शून्य है। नासदा सिन्नम सदाशिव दानिम। मंडल 10 सूक्त 90 श्लोक पहला, नासदीय सूक्त 129। 129 मंत्र, 129 सूक्त में पढ़ लेना। नासदा सिन्नम सदाशिव दानी नासदी जो नव्योमा परो यत किम आवरी कुह ऐसे शर्मन्नभ है। तब स्पेस भी नहीं था। स्पेस माने स्थान। मैंने अभी बताया 3 चीजें चाहिए ब्रह्मांड के लिए। तुम तो बहुत बाद में आओगे। एनर्जी, स्पेस और टाइम। अब स्पेस तो है नहीं, स्थान तो है नहीं, और स्पेस का मतलब चित्त, स्पेस का मतलब मां परा। ये मां परा इसमें अभी विलीन है। और जब यही मां परा नहीं है, स्पेस ही नहीं है, तो ये तो है ही नहीं सृष्टि जहां पे तुम्हारे देवी देवता, स्वर्ग, पितरलोक, भूलोक, जमीन लोक। जमीन होगी तब राम जी आएंगे, जमीन होगी तो कृष्ण जी आएंगे। क्लियर? अभी सिर्फ एक बात कर रहे हैं, कर्णोदक्षाय विष्णु शून्य। शिवलिंग का ऊपरी वाला भाग रा। यही कारण है कि कहीं भी चले जाओ, सीरिया चले जाओ शिवलिंग मिलेगा, मक्का चले जाओ संगे अस्वद मिलेगा, मिस्र में ओएसिस मिलेगा, शिवलिंग है वो। मक्का में संगे अस्वद शिवलिंग है भाई। बेबीलोन चले जाओ शिवलिंग मिलेगा, सीरिया चले जाओ शिवलिंग मिलेगा, साउथ चले जाओ शिवलिंग मिलेगा, नॉर्थ चले जाओ शिवलिंग मिलेगा। कश्मीर में तो शिवलिंग के ऊपर रिसर्च होती थी। ये शिवलिंग है क्या? आज तक तुम लोगों को शिवलिंग के बारे में सही से समझाया गया ही नहीं। अभी तो शिवलिंग के ऊपरी भाग की बात कर रहे हैं हम, रिक्त की बात कर रहे हैं, शून्य की बात कर रहे हैं, कर्णोदक्षाय विष्णु की बात कर रहे हैं, ब्रह्म की बात कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। क्या गुरुजी हमेशा शून्य ही रहता है? नहीं। अब वो जो महात्मा बुद्ध मुक्त हुए हैं, स्पेस के अंदर एक इच्छा छोड़ के गए हैं और सब कुछ शून्य है, तो क्या वो आएंगे मैत्रेय रूप में कि नहीं आएंगे? अगर तुम मुक्त हो गए पर मुक्त होने से पहले एक इच्छा छोड़ गए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप संकल्प तो ये छोड़ के जा रहे हो, इच्छा तो ये छोड़ के जा रहे हो, और हो गए मुक्त, हो गए जीरो, हो गए शून्य। तुम्हें आना पड़ेगा स्पेस में, सृष्टि में, अपना संकल्प छोड़ के गए हो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में आऊंगा। इसका मतलब सृष्टि बनेगी, इसका मतलब स्वर्गलोक बनेंगे, इसका मतलब नरक लोक बनेंगे, इसका मतलब पितरलोक बनेंगे, इसका मतलब धरती बनेगी, इसका मतलब सृष्टि का अस्तित्व है, इसका मतलब स्पेस है।